हिरून जैकब की लड़ाई 1100 के दौरान सलीबी रियासत यरूशलेम और अय्यूबी सल्तनत के माबैन लड़ी गई थी। लड़ाई का नाम उस मकाम पर रखा गया था जहां ये वाक़े हुई थी, यानी याकूब के घाट के करीब, जो उर्दन नदी के किनारे वाक़े एक किला था। इस लड़ाई का आगाज उस वक्त हुआ जब सलेबियों ने इस इलाके में एक नई चौकी कायम की थी, जिसने सलेबियों की मौजूदगी को मुस्तहकम कर दिया था। इससे सलाहुद्दीन परेशान हो गए और उन्होंने सलेबियों को इस इलाके से निकालने का फैसला किया। लड़ाई खुद एक तवील मुहासरे की शक्ल इख्तियार कर गई। सलाहुद्दीन की फौजों ने किले को मुहासरा कर लिया और उस पर मुसलसल हमले किए। सलेबियों ने बहादुरी से दिफा किया, लेकिन उनकी तादाद कम थी और उन्हें रसद की कमी का सामना करना पड़ा। मुहासरा कई महीनों तक जारी रहा। आखिरकार सलीबियों को किला छोड़ने पर मजबूर किया गया। ये फतह सलाहुद्दीन के लिए एक अहम कामयाबी थी और उसने सलीबियों की ताकत को कमजोर करने में मदद की। हिरून जैकब की लड़ाई सलीबी जंगों के दौरान लड़ी जाने वाली बहुत सी लड़ाइयों में से एक थी। ये सलीबियों और मुसलमानों के माबैन तवील और खूनरेज तनाज़ा का एक अहम वाक़या था। हिरून जैकब की लड़ाई का नतीजा सलीबी रियासत यरूशलेम के लिए एक बड़ा नुकसान था। इससे सलीबियों की ताकत कमजोर हुई और उनकी मौजूदगी खित्ते में कमजोर हो गई। इस फतह के बाद सलाहुद्दीन ने सलीबियों के खिलाफ मजीद हमले किए और उनकी जमीनों पर कब्जा कर लिया। हिरून जैकब की लड़ाई सलीबी जंगों के दौरान लड़ी जाने वाली बहुत सी लड़ाइयों में से एक थी। ये सलीबियों और मुसलमानों के माबैन तवील और खूनरेज तनाज़ा का एक अहम वाक़या था। हिरून जैकब की लड़ाई का नतीजा सलीबी रियासत यरूशलेम के लिए एक बड़ा नुकसान था। इससे सलीबियों की ताकत कमजोर हुई और उनकी मौजूदगी खित्ते में कमजोर हो गई। इस फतह के बाद सलाहुद्दीन ने सलीबियों के खिलाफ मजीद हमले किए और उनकी जमीनों पर कब्जा कर लिया। हिरून जैकब की लड़ाई के बाद सलीबी जंगों का रुख बदल गया। सलीबियों की ताकत कमजोर हो गई और उनका कंट्रोल कम होता गया। इससे मुसलमानों को फायदा हुआ और उन्होंने अपनी ताकत बढ़ाई। हिरून जैकब की लड़ाई में मारे जाने वाले टेम्पलर्स की दुरुस्त तादाद मालूम नहीं है, ताहम अंदाजा लगाया जाता है कि मुहासरे और हतमी हमले के दौरान तकरीबन 800 दिफा करने वाले, जिनमें काबिले जिक्र तादाद में टेम्पलर नाइट्स भी शामिल थे, मारे गए थे। ये बात काबिले जिक्र है कि ये लड़ाई टेम्पलर्स के लिए एक तबाहकुन शिकस्त थी